दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, लेकिन जीवन में केवल एक ही चेहरा आपका जीवन साथी बनता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हजारों रिश्तों की भीड़ में आपकी शादी इसी व्यक्ति से ही क्यों हुई? क्या यह सिर्फ संयोग था, या माता पिता, रिश्तेदारों और मैट्रिमोनियल साइट्स का फैसला, या फिर इसके पीछे गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जो इस जन्म की यादों से भी परे है? कई बार शादी के कुछ वर्षों बाद प्रेम झगड़ों में बदल जाता है, सुख मौन में बदल जाता है और मन में एक ही प्रश्न उठता है, भगवान ने मुझे यही जीवन साथी क्यों दिया? गरुड़ पुराण कहता है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तो फिर जीवन का सबसे निकटतम रिश्ता बिना किसी गहरे कर्मिक कारण के कैसे बन सकता है? इस वीडियो में हम पति पत्नी के रिश्ते के पीछे छिपे पिछले जन्मों के ऋण, कर्म, शत्रुता, पुण्य और मोक्ष के रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपने जीवन साथी को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिस औरत या मर्द के साथ आप सो रहे हैं, वो असल में कौन है? गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा। दुनिया में अरबों चेहरे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस भारी भीड़ में से आपकी नजर केवल एक ही चेहरे पर क्यों रुकी? हजारों रिश्तों के बनने और बिगड़ने के बाद आखिर एक ही इंसान के साथ आपकी शादी क्यों हुई? क्या ये केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो आपके इस जन्म की यादों से बहुत परे है? अक्सर शादी के कुछ साल बीतते ही घर के अंदर बर्तनों के टकराने की, चीखने की या एक जानलेवा खामोशी की आवाजें गूंजने लगती है। तब मन में सवाल आता है, क्या मेरी किस्मत खराब थी? लेकिन गरुड़ पुराण और कर्मों का अकाट्य सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और जानेंगे कि आपका जीवन साथी असल में कौन है। 1. ऋणानुबंध, पिछले जन्मों का वो अदृश्य कर्ज। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वो अपने साथ धन या कपड़े नहीं, बल्कि एक अदृश्य पोटली लाती है जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। ये वो कर्ज है जो पिछले जन्मों में लेन देन, भावनाओं या प्रतिशोध के रूप में अधूरा रह गया था। प्रकृति का नियम है कि कर्ज चुकाना ही पड़ता है। आप बैंक का कर्ज लेकर भाग सकते हैं, लेकिन कर्मों का कर्ज मृत्यु के पार भी आपका पीछा करता है। जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो वो कर्जदार वेश बदलकर आपके सबसे करीब, आपके पति या पत्नी के रूप में आ बैठता है। 2. आपका जीवन साथी, प्रेमी या पुराना दुश्मन। प्रकृति अपना हिसाब बराबर करने के लिए अक्सर आपके पिछले जन्म के सबसे बड़े सुख या सबसे बड़े दुख के कारण को आपका जीवन साथी बना देती है। शास्त्रों के अनुसार ये रिश्ते 4 प्रकार के होते हैं। शत्रु ऋण, शत्रु के रूप में साथी। क्या आपका पार्टनर बिना बात के ताने मारता है? क्या आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में अपमान और तिरस्कार मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये वो आत्मा है जिसे पिछले जन्म में आपने बहुत सताया था। तब वो कमजोर था, लेकिन अब वो आपसे वही पीड़ा वसूल रहा है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका हिसाब पूरा होगा। आर्थिक ऋण, लेनदार के रूप में साथी। क्या शादी के बाद अचानक आपके खर्चे बढ़ गए, पार्टनर बीमार रहने लगा या उसकी फिजूल खर्ची में आपकी कमाई जाने लगी? ये संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस आत्मा का धन लिया था। अब वो अधिकार से आपकी जेब से वो पैसा निकलवा रहा है। उदासीन संबंध, ऐसी शादियां जहां न बहुत प्यार है न नफरत। दोनों अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहते हैं। ये तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ कोई गहरा लेना देना नहीं था, बस एक हल्का सा संपर्क था जिसे अब समय बिताकर पूरा किया जा रहा है। सखा ऋण, पुण्य अनुबंध। ये सबसे दुर्लभ और शुभ रिश्ता है। जब आपको ऐसा साथी मिले जो बिना कहे मन की बात समझ ले और आपके दुख में ढाल बने,
तो समझ लेना कि ये पिछले जन्म का कोई ऐसा मित्र या गुरु है जिसकी आपने निस्वार्थ सेवा की थी। 3. क्या हम इस चुनाव को बदल सकते थे? विवाह उन घटनाओं में से है जो प्रारब्ध, फिक्स्ड कर्मा के अंतर्गत आती है। आत्मा अपने जन्म से पहले ही अपनी उन्नति के लिए जीवन साथी का चुनाव कर लेती है। कभी कभी एक झगड़ालू जीवन साथी एक प्रेमी साथी से ज्यादा बेहतर होता है आपकी आत्मा के विकास के लिए। यदि सब कुछ अच्छा होता तो आप मोहमाया में फंसे रहते, लेकिन जब ठोकर मिलती है तभी इंसान ईश्वर की ओर मुड़ता है। जैसे तुलसीदास जी को उनकी पत्नी के ताने ने ही रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। 4. कर्म के इस चक्र को कैसे काटे? गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि आप अत्याचार सहें, बल्कि ये स्वीकार और सुधार की बात करता है। जब आप समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके ही कर्मों का डाकिया है, जो आपके ही लिखे खत कर्म लाया है, तब आपकी शिकायत खत्म हो जाती है। क्षमा की शक्ति, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, नफरत प्रेम से भी गहरा बंधन है। यदि आप इस जन्म में पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो केवल तलाक काफी नहीं है। आत्मा के स्तर पर तलाक तब होता है जब क्षमा आती है। जिस दिन आप अपने कष्ट देने वाले साथी को मन से माफ कर देंगे और कहेंगे, प्रभु हमारा हिसाब आज पूरा हुआ, मैं इसे और स्वयं को मुक्त करता हूं, उस दिन वो अदृश्य डोर कट जाएगी। 5. जीवन साथी आपका सबसे बड़ा आईना। आपका जीवन साथी आपकी अशुद्धियों, अहंकार और क्रोध को बाहर निकालने के लिए एक चुनौती की तरह है। वह आपकी आत्मा को शुद्ध करने वाला साथी, सोलमेट है। सन्यासी बनकर जंगल में शांत रहना आसान है, लेकिन गृहस्थ जीवन की खटपट के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना ही असली तपस्या है। अगली बार जब आपका जीवन साथी आपको चोट पहुंचाए तो प्रतिक्रिया रिएक्ट मत दीजिए। बस एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हिसाब बराबर हुआ। आप नाटक के पात्र नहीं, दर्शक बन जाइए। याद रखिए, आप यहां केवल घर बसाने नहीं, बल्कि अपने असली घर परम धाम जाने की तैयारी करने आए हैं। प्रेम और क्षमा ही वो कैंची है जो कर्मों के इस चक्र को काट सकती है। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने रिश्तों को स्वीकार करता हूं और उन्हें पवित्र करता हूं। और इस लेख को उनके साथ साझा करें जो अपने वैवाहिक जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं। अब जब आपने ये गहरा रहस्य जान लिया है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, जीवन साथी संयोग नहीं, संस्कार है। वो व्यक्ति जो आपको सबसे अधिक दुख देता है वही आपके कर्मों का सबसे सच्चा दर्पण भी होता है। गरुड़ पुराण ये नहीं सिखाता कि अत्याचार सहो, बल्कि ये सिखाता है स्वीकार, जागरूकता और क्षमा के द्वारा कर्म बंधन को काटना। याद रखिए, नफरत भी एक बंधन है और प्रेम से भी ज्यादा गहरा। जब आप क्षमा करते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। शायद आपका जीवन साथी आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया है। शायद वही संघर्ष आपको ईश्वर की ओर मोड़ने वाला है। हर रिश्ता एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे ईश्वर का एक इशारा। उस इशारे को समझिए, अपने कर्म सुंदर बनाइए और शांति के साथ अपनी आत्मा की यात्रा पूरी कीजिए। अगर ये वीडियो आपके मन को सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे जरूर साझा करें। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद।